हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम आप लोगों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हुए हैं जो कि राउल्ट के नियम से संबंधित है और यह यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और हर वर्ष लगभग पूछ लिया जाता है। कभी थ्योरी पूछ लिया जाता है तो कभी इस पर न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम राउल्ट के नियम के बारे में समझेंगे कि क्या होता है राउल्ट का नियम और किससे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो देखिए, पहले तो राउल्ट के नियम को समझने से पहले राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ, इस नियम को समझने से पहले हमको समझना होगा अवाष्पशील विलयों द्वारा वाष्प दाब अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन। क्या होता है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन? ठीक, तो देखिए अब आपका एक चित्र है, इस चित्र में क्या है देखिए, यह आपका प्योर सॉल्वेंट है, ये सब प्योर सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट के बारे में हम आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या होता है सॉल्वेंट। एक बार फिर से हम डिफाइन कर दे रहे हैं कि किसी विलयन में उपस्थित किसी भी विलयन में उपस्थित पदार्थ की अधिक मात्रा को विलायक कहते हैं। विलायक को जब हम न्यूमेरिकल में प्रदर्शित करेंगे, जो विलायक का वाष्प दाब होता है तो उसको P0 से प्रदर्शित करते हैं, प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट माने P0 और P फॉर क्या होता है वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब, और 0 यह व्यक्त करता है कि शुद्ध विलायक। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 से प्रदर्शित किया जाता है और विलयन S फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से S होता है, P फॉर प्रेशर, तो विलयन का वाष्प दाब PS से प्रदर्शित किया जाता है। और इस चित्र में देखिए हमारा क्या है, एक विलायक के मोल हैं और एक विलेय के, तो इसमें विलेय और विलायक दोनों हैं और विलेय विलायक दोनों जब जिसमें होते हैं तो हम उसे सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जो विलयन होता है, विलयन के मुख्य घटक होते हैं विलेय और विलायक। तो देखिए यहाँ पर लिखा है सॉल्यूट मॉलिक्यूल। सॉल्यूट मॉलिक्यूल का मतलब होता है विलेय, क्या होता है विलेय के मूल, विलेय के, ये मॉलिक्यूल माने अणु होते हैं तो विलेय के अणु हो गए आपके, ठीक। और इसी तरीके से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, ये सब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, इसको हम कहेंगे विलायक। क्या कहेंगे? विलायक, विलायक के अणु, ये हो जाएंगे विलायक के अणु। तो इस तरीके से हमारे ये आपके क्या है, विलायक के अणु है और ये विलेय के अणु, जिसमें विलेय और विलायक दोनों है। तो इस तरीके से यह क्या है, सॉल्यूशन है PS और ये क्या है, सॉल्वेंट। इसी चित्र के आधार पर हम परिभाषित करेंगे अवाष्पशील विलयों द्वारा वाष्प दाब अवनमन। कभी काल तो पूछ लेता है, देखिए राउल्ट का नियम न कह करके पूछ देता है कि अवाष्पशील विलयों का वाष्प दाब अवनमन से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए, क्या तात्पर्य है। तो बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या होता है। तो देखिए अवाष्पशील विलयों द्वारा वाष्प दाब अवनमन जो होता है इसको हम परिभाषित करेंगे। तो चित्र में आप देखे हैं विलायक क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अवनमन P0, इसको याद करिए। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अवनमन क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0, अवनमन नहीं, और शुद्ध विलयन का वाष्प दाब PS माने विलयन का वाष्प दाब PS है। तब हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि यदि किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0, इसी चित्र से परिभाषित करेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए, ये क्या है P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS क्या है शुद्ध विलयन का वाष्प दाब। तो हम परिभाषित करेंगे कि किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 तथा विलयन का वाष्प दाब PS है, तब हम क्या कहेंगे। और PS देखिए यहाँ पर लिखा है, ध्यान दीजिए कि चित्र से स्पष्ट है, यदि किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है और विलयन का वाष्प दाब PS है, तब P0 माइनस PS वाष्प दाब अवनमन। देखिए तो P0 माइनस PS वाष्प दाब अवनमन और आपका P0 माइनस PS बटे P0 माइनस PS अपान में P0, यह क्या हो जाएगा, यह देखिए P0 माइनस PS वाष्प दाब अवनमन और P0 माइनस PS बटे P0 वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहलाता है। और ये शब्द जब हम आप लोग समझ लेंगे तभी हम आप लोग राउल्ट के नियम को परिभाषित कर पाएंगे। इसको आप याद करिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपेक्षित वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। क्या बोलते हैं, वाष्प, इसको बोलते हैं वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, अवनमन, ठीक। इसको ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन P0 माइनस PS बटे P0। बहुत ही आराम से परिभाषित कर सकते हैं। क्या, ध्यान दीजिए, चित्र से स्पष्ट है
कि यदि किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 तथा विलयन का वाष्प दाब PS है, तब P0 माइनस PS को वाष्प दाब अवनमन तथा और P0 माइनस PS बटे P0 को विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, यानी कि इंग्लिश में लिखते हैं रिलेटिव अवनमन, क्या बोलते हैं, देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है। स्वच्छ भाषा में यहाँ पर लिखा गया है, देखिए क्या चित्र से स्पष्ट है, यदि किसी ताप पर शुद्ध कथन की ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है और विलयन का वाष्प दाब PS है, तो P0 माइनस PS वाष्प दाब अवनमन और P0 माइनस PS बटे P0 वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होता है, वाष्प कहलाता है। इंग्लिश में देखिए बोलते हैं वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हमको आपको याद करना है, इसको क्या बोलते हैं, P0 माइनस PS बटे P0 वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग, क्या है, रिलेटिव लोअरिंग, इसको बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसी के आधार पर हम राउल्ट के नियम को परिभाषित करेंगे और राउल्ट का नियम इसी पर हम परिभाषित करेंगे। देखिए यही है राउल्ट का नियम, कैसे, अब इसको आप जानते हैं। सन 1887 ईस्वी में राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने विलेय और विलायक, देखिए विलेय और विलायक एक दो शब्द है, विलेय और विलायक के वाष्प दाब और अपेक्षित वाष्प दाब अवनमनों के मध्य इन्होंने एक संबंध दिया, तो उसी को क्या कहा गया, राउल्ट का नियम कहा गया। लेकिन जब हमको 2 नंबर में या 3 नंबर में देता है एग्जाम में, तब हम इस तरीके से इसको थियरी चित्र वगैरह बना के अच्छे से लिखेंगे। अगर हमारा 1 नंबर में देता है तो सीधे सीधे देखिए ये गणितीय फार्म है, इसी को क्या बोलेंगे, हम इसी को बोलेंगे कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या है, यह P0 माइनस PS बटे PG, ये क्या है P0, ये PS है, सॉरी ये P0 है, क्या है P0 माइनस PS बटे P0 बराबर N बटे N प्लस कैपिटल N, ये आप जानते हैं विलेय का मोल प्रभाज है, यही अगर यहाँ कैपिटल होता तो विलायक का मोल प्रभाज हो जाता। तो देखिए हम क्या बोलेंगे, जब राउल्ट के नियम को परिभाषित करना है, देखिए छोटे से है वाष्प दाब, क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, क्या है, यही वाष्प दाब, देख रहे हैं ना, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, यहाँ लिखे हैं P0 माइनस PS बटे P0 वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, तो इसको क्या बोलेंगे, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलयन में, क्या कोई विलयन है, विलयन में विलेय के मोल प्रभाज, जब यहाँ पर स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N है तो विलेय का मोल प्रभाज हो जाएगा। जब यही आपका क्या हो, जब यही यहाँ कैपिटल N हो, तब हम इसको क्या बोलेंगे, तब हम इसको यह बोलेंगे कि यह विलायक का मोल प्रभाज है, क्या है, विलायक का मोल प्रभाज, लेकिन यह इस वक्त क्या है, विलेय का मोल प्रभाज। तो देखिए छोटे से 2 लाइन में इसकी परिभाषा है कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल प्रभाज के बराबर होता है। इस पर परिभाषा कैसे बोलोगे, बहुत ही ध्यान से देखो, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इंग्लिश में क्या बोलोगे, इंग्लिश में यही बोलोगे रिलेटिव, क्या बोलोगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या बोलोगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट in any solution. It is called as the Raoult's law. यह है इंग्लिश मीडियम की परिभाषा, क्या है, सीधे से हम कहेंगे, देखिए यहाँ लिखा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, the relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute in any solution is called as the Raoult's law. यही है, देखिए यहाँ लिखे हैं, इंग्लिश में लिखे, the relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute in the solution. तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में परिभाषा है और यह हिंदी में परिभाषा है, यही हमारा मैथमेटिक राउल्ट्स लॉ है और इसी पर थ्योरेटिकल हमारा परिभाषित किया गया है, अथवा कहीं कहीं और एक परिभाषा इसका दिया गया है दूसरे शब्दों में। यहाँ पर देखिए PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब अनुक्रमानुपाती, अब कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N क्या है भैया, विलायक का मोल प्रभाज है। तो इस पर हम परिभाषित करेंगे, क्या परिभाषित करेंगे कि विलयन का वाष्प दाब, क्या है यह, विलयन का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कहोगे, ध्यान से सुनो, विलयन का वाष्प दाब
विलयन का वाष्प दाब किसी विलयन में विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। द वेपर ऑफ क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ द क्या है, यह क्या है, सोल्यूशन। द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द क्या है, सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ विलायक है, सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। यह हमारा क्या है, राउल्ट का नियम है। अब राउल्ट का यह थ्योरेटिकल है। अब अगले वीडियो में हम आप लोगों के साथ मिलेंगे राउल्ट की नियम की सीमाएं और राउल्ट के नियम को जो यह है इसको देखिए। अभी n बराबर क्या होता है आपका, n बराबर होता है स्मॉल w बटे स्मॉल m। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं भार। क्या बोलते हैं, भार। इसको बोलते हैं क्या, अणु भार। क्या बोलते हैं, अणु भार, अणु भार। तो एक हेडिंग है जो कि IIT लेवल तक का क्वेश्चन इस पर बना हुआ है आप लोगों के बीच में, और तनु विलयन और सांद्र विलयन पर आधारित न्यूमेरिकल। तो यही जो राउल्ट का नियम है, हम यहाँ स्मॉल n के स्थान पे अभी आपको क्या, यानी कि अवाष्पशील विलयों द्वारा वाष्प दाब अवनमन में हम अणुभार और भारों के रूप में राउल्ट के नियम का एक व्यंजक प्राप्त करेंगे, और उसी व्यंजक पर इस पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल लगेंगे, जो कि हमारे यूपी बोर्ड में 5 नंबर, कभी कभी 3 नंबर में बनता है, और IIT लेवल तक के क्वेश्चन में यही इसी पर आधारित जो कि आपका डेरिवेशन आएगा उस पर 3 नंबर 2 नंबर, नीट के पेपर में 3 नंबर 2 नंबर के इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, और बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से हम इसको हल करेंगे, किस तरीके से इस पर हम आप सवाल लगाएंगे। तो अगली वीडियो में हम आप लोगों को राउल्ट के नियम की सीमाएं, कहां कहां पर राउल्ट के नियम का लगाया जा सकता है, और राउल्ट के नियम का उपयोग क्या होता है, और राउल्ट के नियम से जो व्यंजक प्राप्त करेंगे हम, किस तरीके से इस पर हम आप न्यूमेरिकल हल कर पाएंगे, किस तरीके से कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि तनु विलयन के लिए काम करेगा हमारा अंकित प्रश्न हल करने के लिए, और कौन सा हम फार्मूला लगाएंगे कि वह सांद्र विलयन को हल करेगा। तो अगले वीडियो में हम आप लोगों को लेकर ये सारे मैटर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।